मैंने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन के लिए एआई ड्रॉप शिपिंग ट्राई करूंगा, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी प्रोडक्ट के और ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और ऑनेस्टली जो रिजल्ट आया वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आजकल हर जगह लोग बोल रहे हैं कि एआई से पैसे कमाओ, ड्रॉप शिपिंग करो, पैसिव इनकम बनाओ, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या एक बिगिनर सच में बिना स्किल के स्टार्ट कर सकता है, या ये सब सिर्फ हाइप है? इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा A to Z प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि हर वो प्रॉब्लम भी जो मुझे फेस करनी पड़ी। कैसे मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया, कैसे स्टोर बनाया, कैसे मार्केटिंग की, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे मैंने अपनी पहली सेल जनरेट की। तो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो ट्रुथ मैं बताऊंगा वो शायद तुम्हें किसी और वीडियो में ना मिले। सबसे पहले रूल्स क्लियर कर लेते हैं। मैं इस चैलेंज में कोई पेड कोर्स यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फ्री एआई टूल्स यूज करूंगा, और जो भी रिजल्ट होगा, चाहे वो जीरो हो या प्रॉफिट, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाऊंगा। कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं, कोई ओवर प्रॉमिस नहीं। स्टार्टिंग में मेरे पास जीरो रेवेन्यू था, कोई स्टोर नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, और ऑनेस्टली मुझे ड्रॉप शिपिंग का बेसिक आइडिया भी प्रॉपरली नहीं आता था। मतलब मेन बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा था। डे 1 का गोल था एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यहीं पर मोस्ट बिगिनर्स फेल हो जाते हैं। लोग रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं जो उन्हें पसंद होता है, लेकिन मार्केट क्या डिमांड कर रही है वो नहीं देखते। मैंने चैट जीपीटी ओपन किया और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डाला। मैंने उससे बोला कि मुझे ऐसे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो ट्रेंडिंग हो, जिनकी डिमांड हो और जिनका कंपटीशन रिलेटिवली कम हो। उसने मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट आइडियाज दी, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई। एआई तुम्हें आइडियाज दे सकता है, लेकिन डिसीजन तुम्हें लेना पड़ता है। कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली बिकेगा ये कोई एआई गारंटी नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ा रिसर्च और किया। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, टिकटॉक टाइप कंटेंट सर्च किया और देखा कौन से प्रोडक्ट्स वायरल हो रहे हैं। मेन कमेंट्स भी पढ़े जहां लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उसके बाद मैंने 3 फिल्टर्स अप्लाई किए। पहला, प्रोडक्ट कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। दूसरा, प्रोडक्ट का प्राइस इंपल्स बाइंग रेंज में हो, यानी 500 से 2000 के बीच। और तीसरा, उसकी ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती हो। इन सब चीजों को कंबाइन करके मैंने फाइनली एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। ये डिसीजन परफेक्ट नहीं था, लेकिन इनफ था स्टार्ट करने के लिए। डे 2 पर मैंने शॉपिफाई पर अपना स्टोर सेटअप किया। अगर तुम बिगिनर हो तो शॉपिफाई बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने फ्री ट्रायल स्टार्ट किया और एक बेसिक थीम चूज की जो क्लीन और सिंपल थी। मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आई। स्टोर बनाना इजी है, लेकिन उससे प्रोफेशनल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर स्टोर चीप लगता है तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो मैंने कंपेटिटर स्टोर्स देखे। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे इमेजेस यूज कर रहे हैं, कैसे लेआउट बना रहे हैं और कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। मैंने अपने स्टोर में भी ट्रस्ट बैजेस ऐड किए, क्लीन डिजाइन रखा और अननेसेसरी चीजें हटा दी। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मुझे कॉपी राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन यहाँ एआई ने हेल्प की। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि एक हाई कन्वर्टिंग डिस्क्रिप्शन लिखो जो बेनिफिट्स पे फोकस करे। उसने एक अच्छा ड्राफ्ट दिया, लेकिन मैंने उससे ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया। मैंने उससे थोड़ा सिंपल बनाया, शॉर्ट किया और ह्यूमन टच ऐड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एआई कंटेंट कभी कभी रोबोटिक लगता है। डे 3 पर मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की। मैंने डिसाइड किया कि मैं पेड एड्स नहीं चलाऊंगा, क्योंकि बजट नहीं था। मैं ऑर्गेनिक मेथड यूज करूंगा। मैंने इंस्टाग्राम रील्स बनानी स्टार्ट की। मैंने 5 वीडियोस बनाई एक ही प्रोडक्ट पर डिफरेंट एंगल्स से। एक वीडियो में मैंने प्रॉब्लम दिखाई, एक में सॉल्यूशन, एक में डेमोस्ट्रेशन और एक में क्यूरियोसिटी क्रिएट की। लेकिन यहाँ एक हार्श रियलिटी सामने आई। वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 50 व्यूज, 100 व्यूज और बस, कोई एंगेजमेंट नहीं। टैब मैंने एनालाइज किया कि प्रॉब्लम क्या है, और मुझे समझ आया कि हुक वीक है। लोग पहले 2 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि वीडियो देखनी है या नहीं। तो मैंने अपने हुक्स कंप्लीटली चेंज किए। मैंने क्यूरियोसिटी ऐड की, शॉक वैल्यू ऐड की और डायरेक्टली प्रॉब्लम हिट की। जैसे अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। और ऑनेस्टली इसी चेंज ने गेम टर्न कर दिया। डे 4 पर एक वीडियो सडनली पिक होने लगी। व्यूज धीरे धीरे इंक्रीज होने लागे, 500, 1000, 2000 और फिर और भी बढ़ने लागे। अब लोग वेबसाइट पर आने लगे। मुझे एक्साइटमेंट होने लगी। मैंने सोचा अब तो सेल पक्की है, लेकिन यहाँ रियलिटी हिट हुई। ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन सेल नहीं आ रही थी। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ ट्रैफिक लाना काफी नहीं है। कन्वर्जन एक अलग स्किल है। अगर तुम्हारा स्टोर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता या क्लियर नहीं है तो लोग बाय नहीं करेंगे। डे 5 सबसे टफ था। मैं बार बार एनालिटिक्स चेक कर रहा था। विजिटर्स आ रहे थे, लेकिन ऑर्डर्स जीरो दी। फ्रस्ट्रेशन पीक पर था। तो मैंने ब्रेक डाउन किया। प्रोडक्ट सही था, कंटेंट काम कर रहा था, ट्रैफिक आ रहा था, तो प्रॉब्लम क्लियरली स्टोर में थी। मैंने अपना प्रोडक्ट पेज कंप्लीटली ऑप्टिमाइज किया। मैंने बेटर इमेजेस ऐड की, रिव्यूज ऐड किए, एफएक्यूज क्लियर किए और डिस्क्रिप्शन को और सिंपल और बेनिफिट फोकस्ड बनाया। मैंने अर्जेंसी ऐड की, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर। डे 6 पर मैं नॉर्मली चेक कर रहा था और सडनली एक ऑन ऑर्डर आया। ये मेरा पहला सेल था। अमाउंट छोटा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट यूज था। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये प्रोसेस काम करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। डे 7 तक मुझे और ऑन ऑर्डर्स मिले। टोटल रेवेन्यू इतना था और प्रॉफिट इतना। ये कोई क्रेजी अमाउंट नहीं था, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये प्रूफ था कि ये मॉडल वर्क करता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? एआई ड्रॉप शिपिंग इजी नहीं है, लेकिन अगर तुम सही अप्रोच यूज करो तो ये पॉसिबल है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेंट किंग है और कन्वर्जन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू करूं और इससे और स्केल करके दिखाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो। मैं 7 दिन में मिलियनियर नहीं बना, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया कि एआई के साथ अर्निंग पॉसिबल है। और एक मिस्टेक जो मैंने की वो तुम मत करना। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।